हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लीडिंग क्लासेस। सो आज हम करेंगे पब्लिक कॉरपोरेशन, जो कि हमने स्टार्ट किया था चैप्टर हमारा प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल एंटरप्राइजेस, चैप्टर नंबर 3 आपकी बिजनेस स्टडी बुक का क्लास 11 का। उसमें हमने पढ़ लिया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे पब्लिक कॉरपोरेशन, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन भी कहते हैं। दोनों का नाम सेम है, एक ही चीज़ है। तो हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या पढ़ा था कि वो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, वो गवर्नमेंट की फर्दर एक्सटेंशन है और उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कोई नहीं होती। ठीक है, गवर्नमेंट के नाम से ही जानी जाती है। अब पब्लिक कॉरपोरेशन क्या है? पब्लिक कॉरपोरेशन नाम से है कि पब्लिक की कॉरपोरेशन मतलब पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन से ही पढ़ सकते हैं। स्टैट्यूटरी का मीनिंग क्या होता है? डिफाइंड बाय लॉ, कि लॉ के द्वारा बनाई गई एक कॉरपोरेशन, मतलब कि कॉरपोरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसका मीनिंग पढ़ देते क्या है। इट इज ए कॉर्पोरेट बॉडी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। कॉर्पोरेट बॉडी को हम ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, किसके द्वारा बनाई जाती है? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है, उसके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। और बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर, और एक सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा भी बनाई जा सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई जा सकती है। किसके द्वारा बनाई जा सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन? एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है और बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई जा सकती है। ठीक है, ये हो गया इसका मीनिंग। इट इज ए फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट एंड इट कैन ऑन इट्स फंड आल्सो, कि कौन फाइनेंस करता है इसमें? गवर्नमेंट पैसे देता है इसमें, और इसके अपने आप के खुद की भी फंड जनरेट करके खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। उसमें क्या था कि जितना भी पैसा कमाती है किसके पास चला जाता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास चला जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि अपने फंड यूज खुद कर सकती है, और इसमें फंडिंग भी गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। ठीक है, बट इसमें इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होगी, क्योंकि एक बॉडी एक एक्ट के द्वारा बना दी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के से सेपरेट होती है इसकी एग्जिस्टेंस। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल तो होता है, बट उसको बना के एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बना दी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन अलग बन गई है, मतलब गवर्नमेंट से अलग होगी। जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग था वो फर्दर एक्सटेंशन से आपकी मिनिस्ट्री की। बट इसमें क्या है? पब्लिक कॉर्पोरेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जिसकी सेपरेट खुद की लीगल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, आगे कि उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, मतलब अपने द्वारा सब कुछ स्टेप अपने वो ले सकती है, अपने क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है, अपने द्वारा स्टेप ले सकती है ताकि कैसे बिजनेस चलाना कैसे नहीं चलाना। ठीक है, बट में गवर्नमेंट का रोल पूरा रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो। ठीक है, आगे इसके पढ़ लेते हैं फीचर में क्या है? पहला पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन, की फॉर्मेशन कैसे होती है, बनती कैसे? हमने पढ़ लिया कैसे बनती है, कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनती है और बाय स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर, कि सेंट्रल लेजिस्लेचर भी बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है। आगे सेकंड फीचर क्या है? पावर ऑब्जेक्टिव डिफाइंड बाय एक्ट, कि इसके जो पावर है, ऑब्जेक्टिव है, जो राइट है, उस एक्ट में जो लिखे हुए हैं वही उसके पावर्स होंगे, उसी ऑब्जेक्ट उसके अलावा कोई उसके ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई उसकी पावर नहीं है। मतलब कि कंपनी ने जो करना है, जो एक्ट में मेंशन किया गया वही कंपनी कर सकती है, वही ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती ऑर्गेनाइजेशन। आगे क्या है? टोटल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, किसमें टोटल किसका कंट्रोल होता है? पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल उस पर रखती है। ठीक है, आपकी एग्जांपल क्या होगी? सॉरी, एग्जांपल मैं देना भूल गया। आपकी LIC हो जाती है, आपकी एयर इंडिया हो गए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गए, जिसको हम FCI भी बोलते हैं। ठीक है, आगे इसमें क्या है? आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, आपने देखा होगा एयर इंडिया, उसमें गवर्नमेंट का रोल भी रहता है। ठीक है, कंपनीज का भी रोल रहता है, बाहर का भी रोल रहता है, मतलब गवर्नमेंट का रोल, उसमें गवर्नमेंट की कंपनी है, बट उसकी अपनी पावर दे देती है गवर्नमेंट कि तुम चला सकते हो किसी को। ठीक है, उसमें डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के एक सेंट्रल गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉय चलाते थे, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय चलाते थे। इसमें प्राइवेट एम्प्लॉय भी चला सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपना स्टाफ होता है। ठीक है, बट रोल सारा गवर्नमेंट का रहता है। आगे क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी अपनी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की, सॉरी, एक पब्लिक कॉर्पोरेशन की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में नहीं थी, बट इसकी ये अपनी लीगल एंटिटी, क्योंकि एक्ट के द्वारा पास हो गई है, एक्ट के द्वारा बनाई गई है। आगे क्या? मैनेज बाय BOD। ठीक है, मैनेज बाय BOD मतलब मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट उसको अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी? जिसके द्वारा वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है वो अपॉइंट कर देगी, वो अपॉइंट करेगी अपने उनके मैनेजर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वही सारे मैनेज करेंगे। ठीक है, ऑन रूल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेमुनेशन, अब क्या उनके अपने रूल है,
जैसे इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल है कि कैसे लोगों को रिक्रूट करना, मतलब कैसे भर्ती करना, कैसे निकालना, कैसे सैलरी देनी है, कैसे सब देना। उसमें जो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का स्टाफ है, जो लोगों ने BOD बनाया है, वो अपने आप चलाएंगे, उसमें फिर गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। ठीक है, वो अपने आप सारा देखेंगे। आगे क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब कि उनको अपनी फ्रीडम है, जो भी अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो रहा है कि ठीक है, जो भी उसको अंदर काम कर रहे हैं लोग, उनके पास अपनी फ्रीडम, अपने राइट्स हैं कि वो जो मर्जी कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की। हर चीज़ के फायदे भी है, नुकसान भी है। अब फायदे क्या है, पहला आ गया ना पॉइंट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, कि उनके अपने रूल राइट्स अपने लोग हैं, वो अपने उसके द्वारा काम करते हैं, जो भी एक्ट में दिया हुआ उनसे उसके द्वारा वो काम करते रहते हैं, अपने आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, अपने आप सैलरी दे सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, जो करना है अपने आप डिसाइड कर सकते हैं जो अंदर के एम्प्लॉई। आगे क्विक डिसीजन, गवर्नमेंट का रोल नहीं है, अंदर के एम्प्लॉई है, उन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं, तो डिसीजन बड़ी जल्दी ले लेते हैं, क्विक ले लेते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बनाए गए हैं मीटिंग करके जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं। आगे क्या, सर्विस मोटिव। अब सर्विस मोटिव का मतलब क्या कि ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई है, गवर्नमेंट ने बनाई है। फिर गवर्नमेंट का मेन एम क्या होता है, लोगों को सर्विस देना, लोगों को फैसिलिटीज़ देना। उनका मेन एम ये नहीं होता कि प्रॉफिट कमाना, उनका मेन मकसद तो गवर्नमेंट का यही है ना कि लोगों की सेवा करना, सर्विस करना लोगों की। तो मतलब उनकी ऑर्गेनाइजेशन का काम भी यही होगा कि सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, आगे क्या, एफिशिएंट स्टाफ। इनका स्टाफ बहुत एफिशिएंट होता है, क्यों, क्योंकि अंदर अपने आप ही खुद ही बनाते हैं, खुद ही रिक्रूट करते हैं, तो खुद ही अपना स्टाफ चला सकते हैं। डिपार्टमेंट टेकिंग में गवर्नमेंट का स्टाफ होता था, फिर उनमें चलती नहीं है गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, आपको पता ही है, सबको सारी पिक्चर क्लियर होती है। एफिशिएंट स्टाफ मतलब उनके अपना स्टाफ है, प्राइवेट स्टाफ होगा अंदर, तो अपने एफिशिएंट काम करते हैं। आगे क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कि उनकी जो मैनेजमेंट होती है प्रोफेशनल होती है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाहर से अपॉइंट होते हैं, सरकारी नहीं होते, उनको अपने प्रोफेशनल स्किल्स के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है। फिर अंदर जो स्टाफ भी जो अपॉइंट होता है वो अपने उनके स्किल्स के द्वारा अपॉइंट होता है, ना कि वो कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे के आते हैं, वो प्रोफेशनल एग्जाम दे के प्रोफेशनल इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्ट होते हैं, उनका काम देख के फिर उनकी मैनेजमेंट जो होती है प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है। आगे उसकी डीमेरिट्स क्या है, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। अब उसमें भी यही पॉइंट आ गया कि ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। अब इसमें था ऑटोनॉमी था मेरिट्स। अब पेपर का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने बना दी कंपनी, बट आपको भी पता है कि गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो टांका झाकी करेगी, ठीक है, अपनी टांग अड़ाएगी। तो क्या होगा, पेपर में ही हो गया, वो ऊपर से ही हो गया कि हाँ कागजों में है कि हाँ ऑटोनॉमी खुद की है, बट तो आपको पता है कि गवर्नमेंट टांग अड़ाती है, गवर्नमेंट का काम है, तो टांग ना अड़ाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उसमें से ऊपर से कि पेपर से ही हो गया, पेपर वर्क में ये लिखा हुआ है कि हाँ गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस उसमें करती है। आगे लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब लैक ऑफ इनिशिएटिव मतलब क्या, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, जो अंदर के एम्प्लॉई अंदर के मेंबर हैं, क्यों, क्योंकि वो अकेले कर रहे हैं काम। ठीक है, उनका कोई कंपटीटर नहीं है। दूसरी बात, वो जो पैसे, उनका मेन मकसद है पैसे कमाना नहीं, उनका मेन मकसद है सर्विस करना लोगों की, तो उनमें पैसे भी नहीं आ रहे उनको, फिर उनका इनिशिएटिव जो उनका कॉन्फिडेंस है ना वो लूज होता है, तो उनका लैक ऑफ इनिशिएटिव, वो इनिशिएटिव जल्दी नहीं लेते, कंपटीशन भी नहीं है कोई। आगे क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर। अब रिजिड स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो फ्लेक्सिबल ना हो, जो चेंज ना हो सके। रिजिड का मतलब होता है जो चेंज ना हो, तो जैसे गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करना है, सब कुछ डिसाइडेड है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके द्वारा ही काम करना पड़ेगा, कोई अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। आगे क्या, करप्शन अनफेयर प्रैक्टिसेस। अब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, अंदर गवर्नमेंट के लोग भी, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होगी, सब कुछ होगा, तो उसमें ऑटोमेटिकली करप्शन भी हो जाएगी, अनफेयर प्रैक्टिसेस भी होंगे, मतलब गलत काम भी होंगे। तो ये सारे थे अब मेरिट्स, डीमेरिट्स और फीचर। ये आपको समझ आ गया होगा कि पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होती है, और डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। डिपार्टमेंट ऑर्डर्स फॉर्म है, उसके बाद वो फर्दर गवर्नमेंट के एक्सटेंशन, मिनिस्ट्री की एक्सटेंशन है, उसके बाद उनकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती, और डिपार्टमेंट जो अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट के नाम से ही जाना जाता है। बट इसमें क्या, ये कैसे फॉर्म होती है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद इसकी सेपरेट की खुद की लीगल एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, और ये अपने फंड्स को खुद अरेंज कर सकते हैं, उसमें अपने फंड्स को अरेंज नहीं कर सकते, उसमें जो कमाया उनको गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कराना पड़ता था, बट ये अपने फंड को खुद यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद इनकी एग्जांपल आपको LIC वगैरह दे देनी, आगे फीचर्स बता दिए, मेरिट्स बता दिए, डीमेरिट्स बता दिए। आगे करते हैं अगला पार्ट। अब हम करेंगे गवर्नमेंट कंपनीज। अब गवर्नमेंट कंपनी के नाम से पता लग रहा है कि गवर्नमेंट की कंपनी। अब कंपनी का वर्ड आपने पहले पढ़ा हुआ है कि इसमें शेयर इशू होते हैं, ठीक है, वो कंपनी बड़े लार्ज स्केल पे बिजनेस करती है। अब इसमें कंपनी में वर्ड जुड़ गया है गवर्नमेंट। अब किसकी मतलब कि कंपनी किसकी होगी, गवर्नमेंट की कंपनी होगी, या फिर वो कंपनी जिसमें ज़्यादातर हिस्सा किसका हो, गवर्नमेंट का हो। फिर ओनरशिप भी मेन किसके पास चलेगी, गवर्नमेंट के पास चलेगी।
ठीक है। अब ज़्यादा हिस्सा होने के लिए मतलब कोई भी कंपनी में अगर मान लो 100% शेयर है, उसमें कोई भी 51% शेयर का मालिक बनता है। मान लो मैं और मेरा दोस्त काम कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, उसमें 51% का मालिक मैं हूँ, तो मैं मेन ओनर हूँ। 49% वाला वो ओनर नहीं होगा, ठीक है। जिसके पास 50 टोटल ओनरशिप किस पर चली जाएगी, जो 50 शेयर से 1% ज़्यादा लेगा, मतलब 51%। 50-50 हो गए तो बराबर क्या हो गए, ठीक है। वो भी ओनर, मैं भी ओनर, उसकी भी चलेगी, मेरी भी चलेगी, ठीक है। बट अगर मेरी 51% हो गए, उसके 49% हो गए, तो मेन ओनर मैं हो गया, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा हो गया कि 51% शेयर कैपिटल किसकी होती है, गवर्नमेंट की शेयर, ठीक है। आगे करते हैं इसमें क्या है। अब गवर्नमेंट कंपनी में क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कि एक गवर्नमेंट कंपनी जिसका 51% शेयर कौन होल्ड कर रहा हो, गवर्नमेंट होल्ड करी हो। गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, और पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि आधा हिस्सा चाहे उसमें से सेंट्रल ने लिया हो और चाहे उसमें से आधा हिस्सा उसके स्टेट ने लिया हो। तो 51% मानो 51% में जो शेयर कैपिटल है उसमें सेंट्रल का भी हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है, अकेले अकेले का भी हो सकता है, ठीक है। कई बार सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिक्स होकर काम करती है, कोई कंपनी चलाती है, फिर दोनों के शेयर होते हैं, ठीक है। बट उसमें 50 अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो 51% होगा, स्टेट गवर्नमेंट का है तो 51% होगा। अगर दोनों का है तो तब भी उनका दोनों को मिला के 51% होना चाहिए, तो मेन ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगी, ठीक है। आगे जो मतलब कि गवर्नमेंट कंपनी की जो फर्दर कंपनीज होती हैं उनको भी गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है, ठीक है। उसमें भी मेन रोल गवर्नमेंट का ही होता है। तो इसमें जो ओनर होता है ना, वो गवर्नमेंट कंपनी का, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काम करे तो ओनरशिप प्रेसिडेंट के नाम पे रहेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे रहेगी, ठीक है। आगे क्या, इट गवर्नमेंट अंडर द कंपनी एक्ट 2013, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी बाकी कंपनी की तरह भी। कैसे, कंपनी एक्ट 2013। अब मतलब कि आप कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन कराओगे तो इसका मतलब आपकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस भी बन जाएगी। ऑटोमेटिकली इसमें से वर्ड निकलते जाते हैं ना कि हमने पढ़ा था कंपनी में आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है तो आप सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बन जाती है। अगर इसमें भी आप कराओगे तो इसका मतलब भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बन जाएगी। मैंने कहा था ना कि बिजनेस स्टडी के जितने भी चैप्टर है आपस में रिलेटेड है। एक चैप्टर पढ़ लो गया है, एक टॉपिक पढ़ लो, किसी का मतलब वो निकल ही जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से मतलब वर्ड्स पे ध्यान देना होगा, आपको नॉलेज पे ध्यान देना होगा। अगर आप नॉलेज दे दोगे, आपको क्वेश्चन कल को पेपर में आता है, आपने नहीं पढ़ेंगे तब भी आप उसमें कुछ लिख के आ जाओगे, ठीक है। तो मतलब कि इसको कहाँ किसके अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, इसको याद करके जाना है, ठीक है। इसमें 51% ऑफ शेयर का मालिक कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, और पार्टली बाय सेंट्रल और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आपकी एग्जाम्पल कौन सी होगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, मतलब कि ऐसी कंपनी जिसमें क्या कहते हैं 51% ऑफ शेयर कैपिटल किसकी है, गवर्नमेंट की है। और बाकी किसकी हो सकी, बाकी को पैसा वो जनरेट फंड से भी ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, या फिर उसमें प्राइवेट कंपनी में हो सकती है। मतलब 51% मालिक गवर्नमेंट होगी, 49% का मालिक प्राइवेट कंपनी हो सकती है, बैंक हो जिन्होंने लोन दिए, ठीक, कोई भी हो सकता है जहाँ से वो फंड जनरेट कर सकती है, खुद फंड जनरेट कर सकती है। उसमें था डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निक में था, कहाँ से फंड आता है, गवर्नमेंट फंड देती है। हमने पढ़ा पब्लिक कॉर्पोरेशन में कहाँ से फंड आता है, गवर्नमेंट फंड देती है और खुद के फंड भी रेज कर सकती है, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें जो फंड आता है वो फंड नहीं आएगा गवर्नमेंट का, इसमें गवर्नमेंट की कैपिटल लगती है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, गवर्नमेंट का हिस्सा होता है इसमें। तो 51% गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, बाकी वो लोन से भी ले सकती है, जनरेट कर सकती है, वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बुला के भी वो उसमें हिस्सा डलवा सकती है। अब इसके फीचर्स क्या है, मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है। अब फीचर क्या है, रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन किसके अंदर करानी पड़ेगी आपको, कंपनी है 2013 के अंदर। फिर से मैं बता रहा हूँ कि मीनिंग में से फीचर निकल जाते हैं और फीचर में से मेरिट्स और डीमेरिट्स भी निकल जाते हैं आपके। तो इसमें पहले क्या होगा, रजिस्ट्रेशन में क्या लिखा था, मीनिंग में लिखा है कंपनी एक्ट 2013 आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसमें से ही आपका हो गया कि रजिस्ट्रेशन मतलब कि आपको कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। ओनरशिप किसके पास चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनर बनेगा या स्टेट गवर्नमेंट ओनर बनेगा, या पार्टली बाय सेंट्रल पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, आपको बता दिया। मैनेजमेंट बाय बीओडी, मतलब कि कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसको अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नमेंट की कंपनी है तो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। आगे क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी, बता दिया ना कि अगर वो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर हो गया तो उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी। उसमें भी पब्लिक कॉर्पोरेशन भी उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी थी, क्योंकि बाहर से फंड रेज कर सकता है, वो अपने पैसे खुद इस्तेमाल कर सकता है। बट डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निक में क्या होता था, उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो खुद के पैसे खुद नहीं इस्तेमाल करता, जो उसमें से इनकम जनरेट होगी। फॉर एग्जाम्पल रेलवे था डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंदर,
तो एग्जाम्पल रेलवे इनकम जनरेट करता है, उसको जाके गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कराना पड़ेगा, वो खुद नहीं यूज़ कर सकता। अगले साल जब बजट आएगा उसको तब पैसे मिलेंगे उसमें से। आगे इसमें क्या है, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, मतलब कि किसका कंट्रोल होता है, मिनिस्ट्री का कंट्रोल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी कौन मिनिस्ट्री कंट्रोल करेंगे, तो इसमें मिनिस्टर का कंट्रोल होता है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, अब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या, कि पैसों से लेन देन में उनको फ्रीडम है, ठीक है, पैसे वो यूज जैसे मर्जी कर सकते हैं, बाहर से लोन ले सकते हैं, ठीक है, वो खुद का पैसे जनरेट करके खुद को बिजनेस में लगा के एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब खुद की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, अपने पैसे से जो मर्जी करें, ठीक है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में नहीं जाएगा। उसमें भी था फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कि आप में उसमें पब्लिक कॉर्पोरेशन में खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे क्या इसमें एफिशिएंट स्टाफ, अब स्टाफ कैसे एफिशिएंट होगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट स्टाफ नहीं आएगा, उनके खुद का मैं प्राइवेट कंपनी हायर कर सकती है, या आपको कहते हैं ना उसमें ठेके पे लोग आते हैं, प्राइवेट आदमी आते हैं, ठीक है, डील होती है, तो उसमें प्राइवेट कंपनी भी रोल, प्राइवेट स्टाफ भी मेनली उनका में प्राइवेट कंपनी खुद भी हायर कर सकती है, गवर्नमेंट भी प्राइवेट स्टाफ हायर कर सकती है, ठीक है, इसमें कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं आते, ठीक है। इसमें जो स्टाफ होगा वो प्राइवेट होगा, जो प्राइवेट स्टाफ होगा वो काम करेगा ही करेगा, तो इनका एफिशिएंट स्टाफ भी होगा, और जो उनमें वो भी होगा, क्या कहते तजुर्बा भी होगा, ठीक है, स्किल्स भी होगी उसमें। आगे क्या अकाउंटेबिलिटी, अब किसके लिए अब जो गवर्नमेंट कंपनी है अकाउंटेबल होंगे, वो किसके अंदर अकाउंटेबल होंगे, पार्लियामेंट के अंदर अकाउंटेबल होंगे, कि आपको जो पैसा दिया गया था, या गवर्नमेंट की कंपनी है, पैसा तो फिर गवर्नमेंट का शेयर, जो शेयर गवर्नमेंट ने खरीदे हैं उसमें 51% पैसा तो फिर गवर्नमेंट का ही लगा है ना, तो उसके लिए अकाउंटेबल हो आप। जो भी इनका हेड होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, जो भी अपॉइंट किए होंगे, वो जाके मिनिस्ट्री में अकाउंटेबल होंगे, जाके पार्लियामेंट में अकाउंटेबल होगा, उनको जवाब देना पड़ेगा जो हम भी उन्होंने पैसे इस्तेमाल किए। मेरिट्स क्या है, इसके फायदे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, अब उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर फ्रीडम है कि जैसे मर्जी एडमिनिस्ट्रेटिव करें, क्योंकि इसमें प्राइवेट कंपनी में जैसे 51% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट की, बाकी प्राइवेट की है, तो प्राइवेट वाले आदमी खुद के हायर कर लेते हैं स्टाफ, जैसे मर्जी चाहे वैसे चला सकते हैं, जिसको मर्जी हायर करें, जिसको मर्जी निकाले। गवर्नमेंट कंपनी भी जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनकी मर्जी, जिसको मर्जी हायर करें, जिसको मर्जी निकाले, जैसे मर्जी सैलरी दें, जो चाहे वो करे अंदर। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, अब इसमें ये फ्लेक्सिबल है, बट डिपार्टमेंट टेकिंग फ्लेक्सिबल नहीं था, पब्लिक कॉर्पोरेशन भी आपका फ्लेक्सिबल नहीं था, वो रिजिड था। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी आ जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, बैंक से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है अपने, क्यों जैसे चाहेंगे वैसे मोल्ड कर सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट कंपनी अगर 49% की चाहे मालिक ओनरशिप मेन नहीं है उनके पास, बट उनकी भी इन्वेस्टमेंट लगी है, तो अपने पे डिसीजन वो ले सकते हैं। आगे क्या है, कोलैबोरेशन, अब कोलैबोरेशन मतलब गवर्नमेंट कंपनी ने बाहर से लोन लिया, मान लो प्राइवेट बंदे से नहीं आए हैं, तो जाके प्राइवेट आदमी को भी कह सकती है कि हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लो, हमें स्किल्स सिखा दो, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट ऑफिस के पास उनके पास ज़्यादा स्किल्स होते हैं, उनको पता होता है कि आजकल कैसे बिजनेस करना है, तो कोलैबोरेशन प्राइवेट कंपनी के साथ भी कर सकती है। आगे क्या है, डीमेरिट्स क्या है, अब ऑटोनॉमी इन पेपर ओनली, अब दोनों का सेम आ गया ना, पब्लिक कॉर्पोरेशन का कि पेपर में ही ऑटोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, फिर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेरेंस करेगी, आपके डिसीजन ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी गवर्नमेंट के हैं, सब कोई गवर्नमेंट का है, ठीक है, उस पैसा भी गवर्नमेंट का लगा कि इंटरफेरेंस तो आएगी ऐसे थोड़ी ना गवर्नमेंट तो आपको छोड़ देगी, ठीक है। आगे क्या, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, उसमें बता देना कि आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी, ठीक है, ये आपको पॉलिटिकल आदमी उसमें इंटरफेरेंस आते ही जाएंगे। आगे क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अभी डिमेरिट कैसे हुआ कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट तो किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, मतलब फिर गवर्नमेंट के हिसाब से चलेंगे, वो अपने डिसीजन नहीं लेंगे, अपने खुद से डिसीजन जैसा गवर्नमेंट चाहेगी वैसा करेगी, गवर्नमेंट को खुश करने के लिए जो मन में आएगा वो करेंगे, ठीक है, वो सारा फिर गवर्नमेंट के हाथों में खेल आ गया। तो ये था हमारा गवर्नमेंट कंपनी। बाकी का पार्ट करेंगे हम आने वाली वीडियोस में। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।